हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल यानी कि 6 सितंबर को एस बी आई पी ओ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आई बी पी एस है, आर आर बी है या एस बी आई है, इनके नोटिफिकेशन में कोई अनसर्टनिटी नहीं होती है जैसे ये रेगुलेटरी बॉडी में होती है। तो आपको पता है आर बी आई है, नाबार्ड है, सेबी है, आई आर डी है, पी एफ आर डी, एन पी एस, ये सारी रिक्रूटमेंट थोड़ी सी अनसर्टन होती है। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ये बिल्कुल फिक्स होती है, उसी टाइम पे आगे पीछे एक दो वीक आगे पीछे आती है। और एवरी ईयर हज़ारों में ये वैकेंसी आती है। और एस बी आई पी ओ का आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 2000 आज वो वैकेंसी निकालती है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और अभी यहाँ पर ना एक ये है कि सैलरी के बारे में आपको पता है, मोस्टली आपने जो लोगों ने मॉस्लो का जो नीड हायरार्की जो पिरामिड है वो स्टडी किया होगा, उसमें पता है कि हमें जो सबसे पहले जो इंटरेस्ट होता है या अट्रैक्ट जो चीज़ें करती है वो होती है कि यार मुझे ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी या ग्रॉस पैकेज कितना मिलेगा, मतलब ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा। तो ये सच में 12 लाख पर ईयर है क्या? ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है मैं बताऊंगा। और जो लोग यहाँ पे एसबीआई में काम कर रहे एज अ क्लर्क, एज अ पीओ, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, जो लोग ये वीडियो देख रहे आपको बताना है ये जो नंबर है वो सही है, थोड़ा आगे पीछे 2 4 5 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। और इसमें कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और ये जॉब किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आप पे डिपेंड है, अगर आपको ये जॉब ज्वाइन करना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज फिर आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन है, आपको पता है यहाँ पर नवंबर है और ये दिसंबर में फ़ेज़ 2 का यानी कि उसका मेन का एग्ज़ाम है। आकाश सर ने यहाँ पे बता दिया है कि ये 1 तारीख को होगा, ये 2 दिसंबर को यहाँ पर होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये सीट्स है, आपको पता है एवरी ईयर 200 सीट्स होती है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एस बी आई बी ओ का जो प्रिपरेशन का कंप्लीट गाइड है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिए। आज यानी कि आज 7 सितंबर है, शाम को 8 बजे आज एक वर्कशॉप होगा जहाँ पर आपके साथ दो एस बी आई पी ओ, आप एक एस बी आई एक्स पी ओ और एक एग्जिस्टिंग पी ओ है, वो आपके साथ यहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे। आप अपने जो कुछ भी क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उसके बाद एक मैडम का, रीमा मैम का एक लेक्चर है, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 15 20 मिनट में आप समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ पे तैयारी करनी है। और यहाँ पर देखो क्या क्या हमारे कोर्स में आपको मिलेगा, यहाँ पर ये सारा यहाँ पर आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव फीचर है यहाँ पर ना, आपको ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब सॉल्व करके दिखाया जाएगा, अदरवाइज क्या होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसके बारे में हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी देखो, ये थोड़ा सा मैंने ग्रॉस लिया है, ठीक है। और ये सारे ईयरली नंबर है, यानी कि बेसिक प्लस डी ए कितना है, ये साल का है, ये 12 महीने का है। उसके बाद एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे बताओ ये पैसा किसका है? ठीक है। अगर ये पैसा आपका नहीं तो आप दूसरे को दे दो, ये पैसा आपका ही है, आपके फ्यूचर के लिए सेव किया गया। तो ये जो ग्रॉस पैकेज है उसमें ये अमाउंट आएगा। तो अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे के नाम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये लीज का पैसा है, लीज कितना मिलेगा, फर्नीचर का पैसा है ईयरली, उसके बाद एंटरटेनमेंट है, मोबाइल बिल है, यूटिलिटी सारा मिला के 21,000 है, कन्वेंस है 15,000, पेट्रोल आपका 60,000, ये सारा ईयरली लिखा है। मोबाइल लेने के लिए आपको 16,000 मिलता है, न्यूज़पेपर है, लेबर है, क्लिनिक, इतने सारे हैं ना। मतलब आरबीआई में भी इतने सारे थे, मतलब हमें पता नहीं चलता था कि यार कभी मंथली पैसा आ गया, कभी क्वार्टरली आ गया, कभी हाफ ईयरली आ गया, कभी ईयरली, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये सारा मिला के अगर आप देखेंगे ये 12 लाख के ऊपर जाता है। अभी इसकी बात करेंगे, ये बेनिफिट्स इतने ज़बरदस्त है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए ही है। तो आप इस एक कैलकुलेशन करके देखिए और मुझे बताओ। मैं आपको एक मैथ्स का कैलकुलेशन देता हूँ। मान लीजिए किसी ने 100 लाख का लोन लिया, ठीक है। आज के डेट में 1 करोड़ जो लोन है, मतलब 1 करोड़ के नीचे तो घर मिलना मुश्किल है आज के डेट में। तो 1 करोड़ का लोन का अमाउंट है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, ठीक है। कि ये जो दो बेनिफिट है, मेडिकल का बेनिफिट और ये लोन का बेनिफिट, ये अमाउंट जो है लिमिट, ये जो बेनिफिट है एसबीआई में आरबीआई से ज़्यादा है, ये अच्छे बेनिफिट है। आरबीआई में मेडिकल का पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, वो लिमिट लिखा है उतना ही मिलता है। एसबीआई में
जितना लगता है उतना सब कुछ मिलता है, ठीक है। इसलिए ये इस एंगल में एसबीआई अच्छा है। तो लोन का आप मुझे बताओ, बाहर आप मार्केट में जाएंगे आज के डेट में तो आपको लोन जो है 9% टू 9.5% के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और बैंक में आपको 5.5 के हिसाब से मिलता है। तो ये जो फर्क है 4% पर एनम, 4% पर एनम का डिफरेंस है। अगर आप 1 करोड़ लोन लेते हैं, 1 करोड़, तो आप और 30 साल के लिए या 20 साल के लिए 20 ईयर्स के लेते हैं, 20 ईयर्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, ठीक है। मतलब जिनको ये समझ में आता है, जिनका मैथ्स अच्छा, वो करेंगे। तो जो बाहर वाला पर्सन है 9.5% पे लोन लिया, उसको ईएमआई कितना पड़ेगा, और जो एसबीआई वाला या कोई भी बैंक, यहाँ पे सिर्फ एसबीआई नहीं, कोई भी बैंक, उसको 5.5% में मिलेगा। तो 1 करोड़ के लिए 20 साल के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट ईएमआई का डिफरेंस आएगा, वो मुझे लिखो कि बैंक में काम करने से आपका कितना मंथली सेविंग होता है। सेविंग यानी कि अर्निंग, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, इस एंगल से देखो, ठीक है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट है, फेस्टिवल एडवांस है, ये आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। अदरवाइज लोग क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं बाहर जाके, या फिर पर्सनल लोन लेते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, और मैं एक बार एक वीडियो बनाऊंगा कि आप बैंक में रहते हुए, हम बोलते हैं ना जो अमीर है अमीर, या आप रिच कैसे बन सकते हैं, ठीक है, विथ लीगल वे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ करप्शन करो। ये जो फैसिलिटी है इसका यूज़ करके अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट रहेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए उसके बारे में वीडियो कि सर कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। कंप्लीट लीगल वे है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सबके बस की बात नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो कर सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटी है इसको लेके आप मल्टीपल होम्स खरीद सकते हैं, 3 4 5 6 भी, ठीक है। चलिए, तो ये है पूरा सैलरी के बारे में। क्योंकि हमें 99% लोगों को जो मनी है, बेनिफिट्स है, फैसिलिटी है, वही ज़्यादा अट्रैक्ट करती। 1% ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको ये छोड़ के बाकी चीज़ों पे इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और अभी कुछ लोग, आपको पता है एसबीआई को गाली देने वाले बहुत लोग हैं। एसबीआई यानी कि सारे बैंकिंग जॉब को, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, फिर एसबीआई जो लोग बहुत जॉब छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट का भी जॉब मिल रहा है, आरबीआई असिस्टेंट का भी जॉब मिल रहा है, तब मैं आपको कहूँगा आप एसबीआई पीओ छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। आपको नाबार्ड ग्रेड है तो जाएंगे ही जाएंगे, आरबीआई ग्रेड भी तो जाएंगे ही जाएंगे। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में, एनआईसीएल है या एलआईसी, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है और आप एसबीआई में काम कर रहे हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ठीक है। एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। कब? जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको 12 लाख रुपए ओवरऑल सब मिला के मिल रहा है, परमानेंट जॉब है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी में स्टेटस है, तो मुझे मतलब लगता है कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये करना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम यहाँ रहे। दिस इज अ काइंड ऑफ वी कैन से this is a kind of a job where you will get initial stability, and after that you can prepare for other exams. Right now I am talking to around 350 कैंडिडेट, मैं 350 लोगों के साथ अभी बात कर रहा हूँ आरबीआई इंटरव्यू के लिए। तो इसमें से नियर अबाउट 35 to 50 के आसपास, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इतने लोग जो है वो एसबीआई में एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 पे, ठीक है। यानी कि जॉब करते करते वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप एसबीआई पीओ निकाल सकते हैं, इसका मतलब है आपका क्यूआरई जीए ये सेट है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैनेज हो सकता है। तो एसबीआई में परमानेंट नहीं रहना है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेनी है बाद में, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि आई विल बिकम और आई विल लाइक टू स्टे एज अ अनएम्प्लॉयड पर्सन, मैं घर पे रहूंगा, आई विल स्टे एट होम बट आई वोंट डू एसबीआई पीओ जॉब। ऐसा इतना एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा लेकिन एसबीआई नहीं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। आपको पता है लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के लिए लोग घूम रहे हैं यहाँ पे उधर। तो ये जॉब तो बहुत अच्छा यहाँ पर जॉब है। और ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर लाया हूँ मैं। आप आरबीआई का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ आरबीआई असिस्टेंट एंड नाबार्ड ग्रेड है, दोनों आपको कोर्स उसके साथ फ्री में मिलेंगे, अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एसबीआई ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे आप देखो लिंक, वो शाम को वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी जो गाइड है वो भी दिया हुआ है। और आरबीआई के बारे में जानना है यहाँ पे आपको, आरबीआई असिस्टेंट का बैच हम चालू कर रहे हैं। सेपरेट बैच होगा, आरबीआई असिस्टेंट का लाइव बैच होने वाला है, तो भी आप यहाँ पे कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।